हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 8वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों यच से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 8 है। इसके पहले हमने 7 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है या फिर देखा ही नहीं है कोई भी क्लास, ठीक है, तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके कोई भी क्लास देख सकते हैं। सारी वीडियोस एक साथ लगी हुई हैं। आप डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से है, आप वहां से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्लास है? 8वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर यच से बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। एक एक शब्दों को ध्यान से देखिएगा बच्चों। सारे शब्दों को मीनिंग भी बताऊंगा, इनका पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा और सेंटेंस भी बना के बताऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे पहला शब्द है HATE, तो इसे क्या पढ़ा जाता है सर? देखिए इसे पढ़ा जाता है बच्चों हेट, HATE हेट, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया हेट। हेट का हिंदी अर्थ क्या होता है? नफरत। क्या होता है मेरे भाई? नफरत होता है हेट। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है, तो किसी से भी आप नफरत करते हैं तो हेट का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। आगे लिखा है अगला शब्द HERO, तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों हीरो। HERO इसे पढ़ते हैं हीरो। हीरो का मतलब क्या होता है? नायक। क्या होता है? नायक होता है या अभिनेता भी बोल सकते हैं। ठीक है, हीरो, हीरो मतलब नायक होता है। जैसे ही इज़ अ हीरो, वह एक नायक है। ही इज़ अ हीरो, वह एक नायक है। ठीक है, तो हीरो मतलब होता है नायक। आगे लिखा है HEIR, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों हेयर। HEIR इसे पढ़ा जाता है हेयर। हेयर का हिंदी अर्थ क्या हो गया? हेयर मतलब बाल। हेयर मतलब होता है बाल। ठीक है, हेयर यानी जो हमारे सर के बाल हैं उसको हम हेयर बोलते हैं। जैसे हीज हेयर इज़ वाइट, उसके बाल सफ़ेद हैं। हिज हेयर इज़ वाइट, उसके बाल सफ़ेद हैं। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं ना उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ऐसे आप बोलेंगे। तो हेयर मतलब बाल हो गया। अगला शब्द है HAND, इसे पढ़ा जाता है हैंड। HAND इसे पढ़ते हैं हैंड। हैंड का हिंदी अर्थ होता है बच्चों हाथ। क्या होता है? हाथ होता है। ठीक है, हैंड मतलब हाथ होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हैंड का मीनिंग हो गया हाथ। जैसे दिस इज माई हैंड, यह मेरा हाथ है। दिस इज माई हैंड, यह मेरा हाथ है। ठीक है, आगे लिखा HERE, इसे पढ़ते हैं हीयर। HERE इसे पढ़ा जाता है हीयर। हीयर का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ। हीयर मतलब यहाँ होता है। जैसे कम हीयर, यहाँ आओ। कम हीयर, यहाँ आओ। ठीक है, तो हीयर मतलब यहाँ हो गया। समझ में आएगा? आगे लिखा HEAR। अब इसको भी बच्चों हीयर ही पढ़ते हैं। क्या इसको भी हीयर पढ़ते हैं? बिल्कुल, इसे भी हम हीयर ही पढ़ते हैं, लेकिन इस हीयर का मतलब सुनना होता है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा हीयर का मतलब यहाँ होता है, कौन से हीयर का मतलब सुनना होता है। HERE रहेगा तो मतलब यहाँ, और HEAR रहेगा तो मतलब सुनना। ठीक है, जैसे हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हियर माई वॉइस। ठीक है, तो हियर का मतलब हो गया सुनना। अगला शब्द है HELP, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हेल्प।
HELP हेल्प, हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे ही हेल्प्ड माई ब्रदर, उसने मेरी भाई की मदद की। ही हेल्प्ड माई ब्रदर, ही हेल्प्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई की मदद की। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? हेल्प मतलब होता है मदद करना। बच्चों आपको सारे शब्द सिखाऊंगा, चाहे वह छोटे शब्द हों चाहे बड़े शब्द हों। अभी आगे आपको बड़े बड़े शब्द भी मिलेंगे, छोटे शब्द से लेके बड़े शब्द भी आपको सिखाऊंगा। और चाहे कठिन शब्द हों चाहे आसान शब्द हों, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। क्योंकि कब किस वर्ड की जो है ज़रूरत कहाँ पर पड़ जाए आपको नहीं पता है ना। चाहे जो शब्द होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर शब्द की वैल्यू होती है। तो कब कौन सा शब्द कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए आपको सारे शब्द सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहिए, तभी आपको वीडियो मिलेगी, नहीं तो वीडियो आपके पास जाएगी नहीं, तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब किए रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है HOME, इसे पढ़ते हैं होम। HOME इसे पढ़ा जाता है होम। होम का मतलब होता है मेरे भाई घर। क्या होता है? घर होता है। देखिए हाउस मतलब भी होता है घर और होम का मतलब भी होता है घर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप खुद के बारे में, घर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अपने घर के बारे में बोल रहे हैं, तो आप होम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे घर के बारे में बात कर रहे हैं तो हाउस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट दी होम, तो घर पर है मतलब अपने ही घर पे हैं। ठीक है, तो यह हो गया होम मतलब घर। हाउस दूसरे के घर के लिए बोलेंगे। आगे लिखा है HOUR, इसे पढ़ते हैं आवर। इसे हावर नहीं पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे जो यच लिखा है ना यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो आवर मतलब क्या हो गया? घंटा। आवर मतलब घंटा। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर आवर, मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग यू फॉर 4 आवर, मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? ठीक है, तो आवर मतलब घंटा। आगे लिखा HAVE, से पढ़ते हैं हैव। HAVE हैव, हैव का मतलब होता है मेरे भाई पास है। क्या होता है? पास है। जैसे आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है। यानी अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो उसको बताने के लिए आप हैव का यूज़ करके बता पाएंगे। ठीक है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास एक साइकिल है, कुछ भी आपके पास है तो उसको बताने के लिए आप हैव का यूज़ करके बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए अगला शब्द है HIGH, इसे पढ़ा जाता है हाई। HIGH इसे पढ़ते हैं हाई, मतलब होता है ऊंचा। है मतलब ऊंचा। जैसे दिस माउंटेन इज हाई, यह पहाड़ ऊंचा है। दिस माउंटेन इज हाई, यह पहाड़ ऊंचा है। ठीक है, आगे शब्द लिखा है HEAD, इसे पढ़ते हैं हेड। हेड मतलब क्या होता है? मुख्य होता है, या मुखिया भी बोल सकते हैं। हेड मतलब मुख्य या मुखिया। जैसे ही इज़ अ हेड टीचर, वह मुख्य अध्यापक हैं। ही इज़ अ हेड टीचर, वह मुख्य अध्यापक हैं। ठीक, आगे लिखा है HUGE, इसे पढ़ते हैं ह्यूज। क्या पढ़ते हैं? ह्यूज। ह्यूज मतलब क्या होता है? विशाल या बड़ा बोल सकते हैं। विशाल या बड़ा। ठीक है, विशाल या बड़ा। जैसे दिस ट्री इज ह्यूज, यानी यह पेड़ बहुत विशाल है। ठीक है, दिस ट्री इज ह्यूज, यह पेड़ विशाल है या बड़ा है। ठीक है, ह्यूज बोल सकते हैं, HUGE ह्यूज। आगे लिखा है HARD। देखिए बिग मतलब भी होता है बड़ा, लेकिन अगर कोई चीज़ बड़ी है तो हम बोलेंगे बिग, लेकिन हद से ज़्यादा बड़ा है तो हम ह्यूज का प्रयोग करते हैं। मतलब हद से ज़्यादा बड़ा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा है तो हम ह्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला शब्द क्या है? HERD, इसे पढ़ते हैं हार्ड। हार्ड मतलब होता है कठिन या कठोर भी होता है। कठिन बोल सकते हैं या कठोर। ठीक है, जैसे दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह प्रश्न कठिन है। ठीक है, आगे अगला शब्द है HURT, से पढ़ते हैं हर्ट। HURT, हर्ट मतलब क्या होता है? चोट। चोट मत पहुंचाना बोल सकते हैं। जैसे ही
हर्टेड मी, उसने मुझे चोट पहुंचाई। ही हर्टेड मी, उसने मुझे चोट पहुंचाई। तो हर्ट मतलब हो गया चोट पहुंचाना। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं, और आप यहाँ आए हैं अंग्रेजी ना सीख पाए, ना समझ पाएँ, तो आपका यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा बच्चों, आपके गांव में जो है चोर आ रहे हैं कि नहीं? हमारे गांव में तो जो है चोर बहुत आ रहे हैं। लोग रात भर जागते रहते हैं, सोते नहीं है, रात भर जागते हैं। सोना हराम हो गया समझ लीजिए, रात भर जागते हैं सब लोग, और हमें भी जागना पड़ता है। दिन में थोड़े बहुत सो लेते हैं, और आपके लिए कंटेंट भी बनाना होता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ चोरी हो रही है, चोर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो है निर्दोष लोगों को मार दे रहे हैं, चोर समझ के मार दे रहे हैं कि यह चोरी करने आया था। कोई पागल वगैरह आदमी रहता है तो उसको भी लोग मार देते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, चोरी हो रही है, लोग जाग रहे हैं कि नहीं? कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है? कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा देखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। अब देखिए अगला शब्द लिखा है HELLO। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हेलो। HELLO, हेलो का मतलब क्या होता है? नमस्ते। हेलो मतलब क्या होता है मेरे भाई? नमस्ते होता है। जैसे बोलते हैं ना, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो सर। तो इस तरीके से आप हेलो का भी प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में। आगे लिखा है HAPPY, इसे पढ़ा जाता है हैप्पी। इसे पढ़ते हैं क्या मेरे भाई? देखिएगा सही से लिखते हैं हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होता है। हैप्पी मतलब खुश। जैसे ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश दिख रहा है। ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश दिख रहा है। तो हैप्पी मतलब खुश हो गया। आगे लिखा HOUSE, इसे पढ़ते हैं हाउस। HOUSE इसे पढ़ते हैं हाउस, मतलब होता है घर। हाउस मतलब क्या हो गया मेरे भाई? घर हो गया, ठीक है? हाउस, पीछे हमने बताया होम ना, तो होम होता है अपने घर के लिए, और हाउस का मतलब होता है किसी दूसरे घर के लिए। तो हम हाउस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? हाउस मतलब होता है घर। आगे लिखा है HEAVY, इसे पढ़ेंगे हैवी। हैवी मतलब क्या हो गया? भारी। हैवी मतलब भारी हो गया। जैसे कोई चीज़ भारी है तो हम हैवी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस स्टोन इज हैवी, यह पत्थर भारी है। दिस स्टोन इज हैवी, यह पत्थर भारी है, ठीक है? तो हैवी का मतलब हो गया भारी, कोई चीज़ ज़्यादा वजन है तो हम हैवी बोलते हैं। आगे लिखा है HEART, इसे पढ़ते हैं हर्ट। देखिए पीछे हमने HURT बताया था, तो इसका मतलब होता है चोट। क्या होता है? चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तो HURT को बोलते हैं चोट पहुंचाना। और HEART है तो इसका मतलब होता है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब होता है दिल। हर्ट मतलब क्या हो गया? दिल हो गया। दिल होता है, हृदय होता है, ठीक है? हर्ट मतलब होता है दिल। समझ में आ गया? तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा, दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही अलग है, तो ध्यान रखिए। हर्ट मतलब होता है दिल। आगे लिखा है HONEST, इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? ऑनेस्ट। यहाँ पे जो H लिखा है ना मेरे भाई, ये वाला H, ये साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ेंगे। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है मेरे भाई? ईमानदार। ईमानदार। जैसे ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ठीक? आगे लिखा है HEALTH, इसे पढ़ते हैं हेल्थ। HEALTH, हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वस्थ होता है। हेल्थ मतलब स्वस्थ है, ठीक है? हेल्थ मतलब क्या हो गया? स्वस्थ है। जैसे माई हेल्थ इज़ गुड, मेरा स्वास्थ्य सही है। माई हेल्थ इज़ गुड, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, सही है, ठीक है? आगे लिखा है HUNGRY, इसे पढ़ते हैं हंग्री। HUNGRY, हंग्री मतलब होता है भूखा। क्या होता है मेरे भाई? भूखा होता है। जैसे आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, ठीक है मेरे भाई? तो हंग्री मतलब हो गया भूखा। आगे लिखा है HEIGST, इसे पढ़ते हैं हाइट। HEIGST, हाइट मतलब क्या होता है?
ऊंचाई, हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है, हाइट। इसे भी आप याद रखिएगा बच्चों। आपको इन शब्दों का वैल्यू तब पता चलेगा जब आप कोई चीज़ ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उन स्टोरी में जो है इन शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा। तो जब आप वहाँ पे अनुवाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर मीनिंग याद किया था तो हमें इसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि मीनिंग याद करने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन नहीं बच्चों, इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप कोई चीज़ें ट्रांसलेशन करेंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे, कोई चीज़ लिखेंगे तो उसका हिंदी अर्थ आपको समझ में आएगा, मीनिंग से ही समझ में आएगा। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो भले ही आपको ग्रामर का नियम ही पता हो, लेकिन मीनिंग नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अनुवाद ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मीनिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे लिखा है HORROR, तो इसे पढ़ते हैं हरर। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? हरर मतलब होता है डरावना। क्या बोल सकते हैं? डरावना या भयावह बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दिस स्टोरी इज़ हरर, यह स्टोरी डरावना है। दिस स्टोरी इज़ हरर, यानी यह स्टोरी जो है डरावना है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। हरर मतलब होता है डरावना। आगे लिखा है HELPER, इसे पढ़ते हैं हेल्पर। क्या पढ़ते हैं? हेल्पर। हेल्पर मतलब क्या होता है? मददगार। हेल्पर मतलब मददगार, ठीक है। हेल्पर, जैसे कोई व्यक्ति है वह सबकी मदद करता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? हेल्पर। हेल्पर मतलब होता है मददगार या मदद करने वाला। आगे लिखा है HIDDEN, इसे पढ़ते हैं हिडन। HIDDEN, इसे पढ़ते हैं हिडन, मतलब होता है छिपा हुआ। हिडन मतलब छिपा हुआ, ठीक है, हिडन। समझ में आ गया? हिडन मतलब हो गया छिपा हुआ। जैसे ही हैड हिडन, वह छिपा हुआ था। ही हैड हिडन, वह छिपा हुआ था। आगे लिखा HUNTER, इसे पढ़ते हैं हंटर। हंटर का मतलब होता है शिकारी। हंटर मतलब शिकारी होता है, ठीक है। जैसे द हंटर इज़ हंटिंग, शिकारी शिकार कर रहा है। द हंटर इज़ हंटिंग, शिकारी शिकार कर रहा है, ठीक। तो हंटर मतलब शिकारी। आगे लिखा HISTORY, इसे पढ़ेंगे हिस्ट्री। HISTORY से पढ़ा जाएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। क्या होता है मेरे भाई? इतिहास। आप लोग पढ़ते हैं ना इतिहास, वही है हिस्ट्री, ठीक है। जैसे आई एम रीडिंग हिस्ट्री, मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग हिस्ट्री, मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ। आगे लिखा है HOLYDAY, इसे पढ़ेंगे हॉलीडे। क्या पढ़ेंगे? हॉलीडे। हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी। हॉलीडे मतलब क्या हो गया मेरे भाई? छुट्टी हो गया। जैसे टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी है। टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी है, ठीक है। आगे लिखा है HUNDRED, से पढ़ते हैं 100। HUNDRED, 100 मतलब होता है 100। क्या होता है? 100 बोल सकते हैं, यह सैकड़ा भी होता है, ठीक है। 100, जैसे आई हैव 100 पेन्स, मेरे पास 100 कलमें हैं। आई हैव 100 पेन्स, मेरे पास 100 कलमें हैं। आगे लिखा है HUSBAND, इसे पढ़ेंगे हस्बैंड। क्या पढ़ेंगे? हस्बैंड। HUSBAND, हस्बैंड मतलब होता है पति। हस्बैंड मतलब पति। जैसे ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। तो हस्बैंड मतलब हो गया पति, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया वह आप आसानी से समझ पाए होंगे। समझ में आ गया होगा कि इनका मीनिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, सारी बातें आप समझ पाए होंगे। तो अगर आप समझ पाए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि जब हम अगली वीडियो ऐसी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्लिक करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आपको कमेंट में लिख देना है क्लास नंबर 9। क्या लिखना है? क्लास नंबर 9 कमेंट कर देना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।